हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन गाइस, आज हम बातचीत करेंगे हम खुद के बारे में अपनी समझ को कैसे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, इस संदर्भ में मैं अपने शब्दों की शुरुआत करता हूं। गाइस, हम अपने बारे में कितना भी जान लें, परंतु 100% हम अपने बारे में पूरी तरह नहीं जान पाते। हम किस प्रकार से अपने बारे में जानते हैं और कैसे अपने बारे में अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, अर्थात हम खुद की पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम किसी काम को करते हैं या किसी काम पर हम अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे हम काम की शुरुआत करते हैं और काम के बीच में आ जाते हैं, तो हम अपने बारे में उस काम के संदर्भ में जानने लगते हैं, अर्थात उस काम को करने में हम सक्षम हो जाते हैं। चाहे वह काम आगे हमारे सामने कितनी भी बार आए, हम उस काम में पूरी तरह निपुण हो जाते हैं। अर्थात चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, यदि हम उसे एक बार पूरी तरह कर लेते हैं, तो हम उस काम के संदर्भ में अपने आप को पूरी तरह जान लेते हैं, अर्थात दोबारा करने में उसे काम को हमें पहले की अपेक्षा आसानी होती है। फ्रेंड्स, हमें किसी काम की शुरुआत करनी है, चाहे हमें कुछ सीखना है, तो हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। फ्रेंड्स, मेरे कहने का ये मतलब है कि प्रैक्टिस वो माध्यम होता है जिस माध्यम से व्यक्ति अपने बारे में अपनी समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है और अपनी समझ को पूरी तरह डेवलप कर लेता है प्रैक्टिस के माध्यम से। फ्रेंड्स, हमें कोई फिल्म देखनी है, तो हमारे दिमाग में फिल्म को देखने से पहले कई सवाल उठेंगे। जाहिर तौर पर सबके नहीं उठेंगे, पर कुछ के उठेंगे कि फ़िल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इससे क्या शिक्षा मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, पैसे भी खर्च होंगे, समय बर्बाद होगा। तरह तरह के सवाल हमारे माइंड में उठते हैं। हम उस समय मैच्योर नहीं होते शायद उसके लिए, परंतु हम अपना अंत में निर्णय ले लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं। और बाद में जैसे जैसे हम फिल्म देखते हैं, तो हम फिल्म से हमें काफ़ी अनुभव प्राप्त होते हैं, अर्थात हमें उससे सीख मिलती है। और हम जब फिल्म को पूरी तरह देख लेते हैं, तो हम एक सुकून महसूस करते हैं, एक बेनिफिट महसूस करते हैं, अर्थात हमारी जो खुद के प्रति समझ थी वो और ज़्यादा डेवलप होती है। यानी कि पहले हम मैच्योर नहीं थे, परंतु अब हम फिल्म को देखने के बाद में मैच्योर हो चुके हैं कि हमें ऐसी फिल्में देखनी चाहिए जो हमें सीख देती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हम उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे, ताकि हमारा जीवन, हमारी लाइफ जो है पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा सुकून भरी हो, स्टेबल हो। तो अर्थात फ्रेंड्स, हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं, तो हम उससे अपनी समझ को बढ़ा लेते हैं कि हम अंदर से क्या है एक्चुअल में। दरअसल वो चीज़ें हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है इंसान के अंदर, उन्हें हमें काम के माध्यम से डेवलप करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। हमें उन सभी अटकलों को खारिज करना पड़ता है जो हमें हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में बाधाएं पैदा करती हैं। तो फ्रेंड्स, हम कोई वाहन चलाएंगे, चाहे साइकिल हो या गाड़ी हो, उसे चलाने से पहले हमारे मन में, दिमाग में तरह तरह के सवाल उठेंगे कि इससे क्या नुकसान भी हो सकता है, हम गिर भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, बैलेंस बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। हम खुद के बारे में नहीं जानते कि दरअसल हम जैसे जैसे उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी खुद के प्रति जो समझ है वो बढ़ेगी। हम उस पर एक बार प्रैक्टिस करें, 2 बार प्रैक्टिस करें, 3 बार प्रैक्टिस करें, हमारी लगातार प्रैक्टिस हमारी खुद की समझ को बढ़ाती है। चाहे वो कोई गाड़ी चलाना हो, कोई विषय वस्तु, कोई वाहन सीखना हो, उससे हमारी जो समझ है वो डेवलप होती है। जितनी बार हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बार हमारी समझ बढ़ेगी, हमारी खुद के बारे में ज्ञान बढ़ेगा कि हम अपने अंदर, अपने डेप्थ में चलते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इसके अलावा और बात कहूँ कि हम अपने जीवन में जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे हम बढ़ते हैं, हमारी मेंटलिटी बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है।
तो हम अपने दिनचर्या के काम करते हैं, छोटा काम हो बड़ा काम हो, उससे हमारी जो माइंड का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाता है, हम उसकी डेप्थ में जाते हैं, हमारे अंदर एक स्मार्ट वर्क करने की एबिलिटी आ जाती है। हमें सही निर्णय, फ्रेंड्स मेन होता है सही निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी बढ़ती है काम को करने के बाद ही। जब हम किसी फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जब हम किसी काम को पूरा कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून महसूस करते हैं, हम फील करते हैं, और वो सुकून हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी खुद के प्रति जो समझ होती है उसको वो बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, हम चाहे कोई भी काम करें, कोई भी एक्टिविटीज़ करें, कोई भी खेल का काम हो, उसके प्रति हमारी जो खुद के उसके प्रति जो हमारी समझ होती है, जिसमें हम अपनी गहराइयों में जाते हैं कि हम अंदर से एक्चुअल में क्या हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी है भी या नहीं, उसको करने के बाद ही पता लगती है। और इसके लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस की कंपलसरी होती है। बिना प्रैक्टिस किए कोई काम भी नहीं होता, और बिना प्रैक्टिस किए हम खुद की समझ को डेवलप भी नहीं कर सकते। हम खुद के बारे में तब जानते हैं जब उस पर हम एक तरीके से मेडिटेशन करते हैं। हम एक समय में एक काम करते हैं तो ये समझ लीजिए फ्रेंड्स उस काम के प्रति हम मेडिटेशन कर रहे हैं। हम यदि साइकिल पर बैलेंस बना रहे हैं तो हम एक तरीके से फ्रेंड्स वो भी मेडिटेशन ही कर रहे हैं। हम कहें कोई काम कर रहे हैं और उस काम में पूरी तरह लगनशील है, मेहनतशील है, तो वो भी हम एक तरीके से प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अर्थात मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उससे हमारी खुद के उस काम के प्रति हम अपने अंदर जाएंगे, हम अपनी डेप्थ में जाएंगे, और हमारी समझ बढ़ेगी कि हाँ हम पहले से ही इस काम के प्रति या इस प्रति निपुण थे। वो तो हम अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से हमने अपने आप को निखार लिया, डेवलप कर लिया। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि हम कोई स्टडी करते हैं अपनी, हम जैसे स्टडी करते करते किताबें पढ़ते पढ़ते उनकी गहराइयों में चले जाते हैं। हम दरअसल हम किताबों की गहराइयों में नहीं, हम अपनी गहराइयों में जाते हैं। हम खुद के बारे में जानते थे कि हाँ हम ये भी हैं, हम खुद के बारे में जानते हैं कि हाँ हम एक्चुअल में ये भी हैं। तो फ्रेंड्स, हम चाहे स्टडी करें, कुछ भी करें, या हम कोई खेलते खेलते गेम में हम इतना निपुण हो जाते हैं कि यार इतना अच्छा मैं पहले कभी नहीं खेला, खुद के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये हमारी प्रैक्टिस से ही होता है, हमारी स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी से ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमें एक काम में यदि हम एक समय में कर रहे हैं तो उसमें ये समझ लीजिए कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। हम उसकी गहराइयों में नहीं बल्कि अपने आप की गहराइयों में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आजकल माहौल में देख ही रहे हैं जिस प्रकार से हालात और परिस्थितियां बने हैं कि इंसान अपना विश्लेषण करने के लिए मजबूर हो रहा है। जैसे बीमारियां बढ़ रही है, बुराइयां बढ़ रही है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इंसान की खुद के प्रति समझ भी बढ़ रही है कि मैं कहाँ तक आ चुका हूँ, अब कितनी बुराइयों में मैं आ चुका हूँ। मुझे अपना आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसे काम दुनिया में शायद पहले कभी ना हुए हों जैसे कि अब हालात बने हुए हैं। तो ऐसे समय में हमें खुद पर एनालिसिस करने की आवश्यकता है, खुद के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, खुद के बारे में समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी खुद के बारे में समझ बढ़ेगी प्रैक्टिस करने से, चाहे एक छोटा सवाल हो या एक बड़ा सवाल हो। जब तक हम उसके बारे में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि हमारी समझ नहीं बढ़ने वाली। प्रैक्टिस कंपलसरी होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को एक परफेक्ट बनाती है। हम जानते हैं कि हम कोई भी इंसान दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं बन सकता, परंतु प्रैक्टिस ही वो माध्यम है जिससे कि वो परफेक्ट बनने की ओर बढ़ता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति यदि काम करता है तो वो खुद के बारे में डेवलप करता है, अपने आप को खुद की समझ बढ़ाता है कि हाँ वो उस काम में पहले से निपुण था, उसने प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी वो ताकत बाहर निकाली, अपनी वो स्पेशलिटी बाहर निकाली। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी काम कर लें, किसी भी हालात में रह लें, किसी भी कठिन से कठिन हालात में रह लें, कठिन से कठिन परिस्थिति में रह लें, हमें अपने आप को बनाए रखना है, अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखना है। खुद के बारे में हमारी जो उत्सुकता है,
हमारी जो जागृति है उसे लगातार बढ़ाए रखना है, अपनी जो नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताऊं, यदि हम कोई काम करने वाले हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि वो काम सही है या गलत है। ये भी महत्वपूर्ण है। हमें खुद के प्रति बुराई के रूप में अपनी समझ नहीं बढ़ानी है, बल्कि अच्छाई के रूप में हमने समझ बढ़ानी है। हमें वही चीज़ें देखनी है जो हमें हमारे जो हमें अच्छा बनाए, अर्थात अच्छाई के प्रति हमारी समझ को बढ़ाए। बुराई की तरफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि इसका डिफरेंस करना कंपलसरी होता है फ्रेंड्स। यदि हम बुराई के प्रति अपनी समझ को बढ़ाएंगे तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ, हमारे अंदर बुराई भी मौजूद है, अच्छाई भी मौजूद है, परंतु हमें अपनी अच्छाई को उभारना है, अच्छाई के प्रति अपनी समझ को बढ़ाना है, न कि बुराई के प्रति। फिल्में भी 2 प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी सीख भी मिलती है और बुरी भी। काम भी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छी सीख भी मिलती है काम से और बुरी सीख भी। तो फ्रेंड्स, हमें अच्छाई की तरफ जानी है, हमें अपने आप को अच्छाई के रूप में उभारना है, अपनी अच्छाई की गहराइयों में जाना है, ना कि हमें बुराई को हवा देनी है। तो ये फ्रेंड्स, अच्छाई और बुराई, इसमें अंतर करना ज़रूरी होता है। हमें यदि आगे बढ़ना है तो अपने आप को अच्छाई के रूप में लेकर के बढ़ना है, अपनी अच्छाई की गहराइयों में जाना है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ अनिवार्य होती है। हमें ध्यान देना होगा अपने आप पर कि हम अपने आप को उभार रहे हैं, अपनी समझ को उभार रहे हैं, तो हम कोई नेगेटिव ऊर्जा ना लेकर के चलें, पॉजिटिविटी के रूप में अपने आप को रखें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमारी खुद के प्रति यदि जिज्ञासा मजबूत है कि हम अपने आप के बारे में अपनी समझ को बढ़ाएं और ज़्यादा अपनी गहराइयों में जाएं कि दरअसल हम क्या हो सकते हैं। बहुत से क्या सभी अपना पहले ही तय कर लेते हैं करियर की, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है और मुझे ये तय करना है, वो करना है। वो धीरे धीरे जैसे समय बीतता है उसके सामने हालात और परिस्थितियाँ आगे आकर के खड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो यही होता है कि हालात और परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को बदल लेता है। यानी कि उसने जो पहले तय कर रखा था वो किसी और दिशा में वो चला जाता है, यानी कि वो उसकी सच्चाई नहीं थी। उसके प्रति जो समझ वो अपने अंदर डेवलप करना चाहता था वो डेवलप नहीं हो पाई, किसी और टारगेट के प्रति उसकी समझ डेवलप हो गई। तो फ्रेंड्स, हम पहले से तय नहीं कर सकते कि हम अपने अंदर से ये हैं। हम उस पर प्रैक्टिस करके अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर ये चीज़ पहले से मौजूद थी और हमने प्रैक्टिस के माध्यम से ये चीज़ तय कर ली, साबित कर दी हमने। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमें इंजीनियर बनना है और हम अपने आप को इंजीनियर साबित कर दें या डॉक्टर साबित कर दें। नहीं, ये हालात तय करेंगे, परिस्थितियाँ तय करेगी। हम उसके लिए प्रति अपने आप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने आप को साबित कर सकते हैं, अर्थात इसमें पॉसिबिलिटी है। साबित होंगे या नहीं ये समय तय करेगा, ये भविष्य तय करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी खुद की समझ समय पर ही डिपेंडेड होती है। हम तो प्रैक्टिस करके अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो समय में भविष्य में मौजूद है वो वही तय करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें तो अपने आप की ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी जो हमारी एबिलिटी है उसे अपनी पूरी तरह लगा देना है, अपनी समझ को बढ़ाने में, अपनी गहराइयों में ले जाने में, अपने काम में अपने आप को निपुण करने में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे काफ़ी बातें की, काफ़ी हमने चर्चा की इस मुद्दे पर कि हम किस प्रकार से खुद की समझ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में फ्रेंड्स, आप मेरी कुछ वीडियोस देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी ये वीडियोस देखी, आपने इसमें क्या देखा, मुझे ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। समझ से जुड़ी हुई ये वीडियो है, अर्थात इंसान किस प्रकार से अपनी खुद की समझ को बढ़ा रहा है,
इसमें वो बताया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं अंत में अपने शब्दों को समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहूँगा फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय।